आगे बढ़ेंगे खबरों में। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 आज से है। 1366 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 28 जिलों पर आयोजित होगी यह परीक्षा। 12 लाख के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। सुबह पहली पारी में सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। पहली पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। साथ ही साथ दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पूर्व पहुंचना होगा परीक्षा केंद्रों पर। तो 12 लाख के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है और आज से ही परीक्षा है। 2 मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी और साथ ही साथ जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं। दिनेश, क्योंकि आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है और ऐसे में कैसी तैयारी नजर आ रही है, तस्वीरें वहां की कैसी है? जी दीपिका देखिए 27 दिसंबर तक ये परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए खासकर जो स्टूडेंट है वो काफी उत्साहित भी है और लंबी एक तैयारी के बाद वो ये एग्जाम देने के लिए आए हैं। खासकर सरकारी नौकरी का जो एक चार्म है वो देखा जा सकता है। और अगर सरकारी नौकरी में भी टीचर भर्ती की बात जहां की जाती है तो टीचर भर्ती को लेकर खासकर मेल फीमेल दोनों में इसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है। महिलाओं के लिए ये सरकारी नौकरी का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। शिक्षक की जो नौकरी है वो महिलाओं के लिए एक बेहतरीन जॉब माना जाता है गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए खासकर महिलाओं की भी भीड़ यहाँ अधिक देखी जा सकती है। और एक जोश और उत्साह इन महिलाओं में एग्जाम को लेकर भी है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती जो है काफी समय बाद 9760 पदों के लिए भर्ती निकली है। हालांकि कंपटीशन बढ़ा है, तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी ये एग्जाम देने के लिए मैदान में उतरे हैं। 12 लाख के आसपास आवेदन आए हैं और अभ्यर्थी मैदान में। ऐसे में 2 शिफ्टों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में तकरीबन किसी भी अगर स्कूल की बात की जाए तो 500 के आसपास के स्टूडेंट उसमें है। महाम बालिका विद्यालय गांधीनगर में यहाँ भी 432 परीक्षार्थी पहली शिफ्ट में एग्जाम देंगे। खासा उत्साह हम बात करते हैं परीक्षार्थियों से भी बात करते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह की इनकी तैयारी है और किस जी मैडम एग्जाम देने आए, किस तरह की तैयारी है और कैसा? अच्छी है तैयारी। कब से तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी फर्स्ट ग्रेड था, उसके बाद में 1.5 महीने का टाइम मिला, उसमें जितनी हो पाई उतनी। बड़ी संख्या में दिनेश यहाँ पर भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं संख्या महिलाओं की ज्यादा नजर आ रही है। चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजीव वहां से जुड़े हुए हैं। राजीव, किस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है? वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा है जिसका आयोजन हो रहा है, वहां की तस्वीर कैसी है और अगर सेंटर पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो कैसी की गई है? देखिए दीपिका, अगर आज की परीक्षा की बात करें तो 12 लाख अभ्यर्थी हैं, 9000 पद हैं। इस वक्त हम जोधपुर के लाल मैदान के पास में जो सरकारी स्कूल है उस सेंटर पे मौजूद है। शेख भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन चूंकि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है, अधिकांश जो महिलाएं हैं वो राजस्थानी परिधान में यहाँ पर आई है। इस सेंटर पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमेशा, क्योंकि इस सेंटर को लेकर के आसपास का जो मोहम्मदी थाना पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। और देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा दे रही है, उत्साह और उमंग के साथ में, तैयारी के साथ में अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करता है। कैसी तैयारी है, क्या उम्मीद आपको है? अच्छी है तैयारी। उम्मीद यही है कि पेपर लीक ना हो। देखिए बड़ी बात है, पेपर जो लीक होते जा रहे हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश कर, कितनी तैयारी आप करके आए, कितना आपको कॉन्फिडेंस है? सर बहुत कॉन्फिडेंस। देखिए चेहरे पे कॉन्फिडेंस तो साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन सबको एक ही है कि परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए। उस परीक्षा को लेकर के जो मेहनत की है वो फल, हालांकि 12 लाख अभ्यर्थी हैं, 9000 पद हैं, किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा ये तो वक्त बताएगा। जिसने जितनी मेहनत की है उसका फल मिलेगा। लेकिन देखिए एक एक अभ्यर्थी को जांच करके, चेक करके भेजा जा रहा है। और जिस तरह की जो चाकचौबंद व्यवस्थाएं हैं, जोधपुर में 99 जो केंद्र हैं वो बनाए गए। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ अपने स्तर पर सुरक्षा के लिहाज से नजर रखे। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, उनके जो प्रशासनिक टीम है वो अलग नजर रखी। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है और केंद्र अधीक्षक है वो अपने स्तर पर नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है कि 2 पारियों में परीक्षा होनी है। दूसरी पारी 2 बजे शुरू होगी, 4:30 बजे प्रश्न पत्र जो है खत्म। बिल्कुल अजीब तस्वीर वहां से आप दिखा रहे हैं। जोधपुर में जिस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है वहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं और अपनी चेकिंग भी वहां पर की जा रही है, क्योंकि पारदर्शी परीक्षा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी उनमें डर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं
परीक्षा कैंसिल ना हो जाए, पेपर लीक ना हो जाए। हालांकि इसको बेहतर करने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। अजमेर का रुख करेंगे, शुभम मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शुभम, किस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है और वहां पर कैसी तस्वीर और कितने वहां पर परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो वरिष्ठ जो अध्यापक परीक्षा है जो उसको लेकर के लगातार काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही है। जो अध्यापक वरिष्ठ परीक्षा है उसको लेकर के लगातार जो आरपीएससी है वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था और कई दिनों तक उन्होंने बैठकें करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करी और परीक्षा को किस तरीके से सफलतापूर्वक कराया सकता है उसके इंतजामों के बारे में भी कड़े निर्देश जारी किए थे। आज परीक्षा का पहला दिन है, 21 तारीख से आज ये परीक्षा शुरू हुई जो 27 तारीख तक आयोजित होगी। हालांकि 25 तारीख को परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 8 विषयों के लिए 9,760 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी है मेटल डिटेक्टर के जरिए, जो मेटल डिटेक्टर है उसके जरिए पहले चेकिंग की जाएगी, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं अजमेर की अगर बात करें, जिले के अंदर करीब 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज पहली जो ये परीक्षा है 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी के अंदर पंजीकृत किए गए हैं। इनको 3 ग्रुपों के अंदर ये परीक्षा डिवाइड की गई है और 3 ग्रुपों में डिवाइड करने के बाद ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं एक ग्रुप के अंदर 4,31,000 परीक्षार्थी हैं, ग्रुप बी में 3,93,000 परीक्षार्थी और ग्रुप सी में 3,74,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। भाई आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं कि जो पुरुषों की लाइन है उसको जो कांस्टेबल है, मेल कांस्टेबल है वो मेटल डिटेक्टर से यहाँ जांच कर रहा है, लेकिन जो महिलाओं की लाइन है यहाँ पे किसी तरह की कोई मेटल डिटेक्टर से जांच नहीं हो रही है, न ही कोई महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबल यहाँ पे देख रही है जो इनकी जांच कर सके, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट चेक करके सीधे अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन अंदर की तरफ अब जो है जो जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार आरपीएससी बैठकें कर रहा था, कई दौर तक उन्होंने बैठकें की और आखिरी करीबन 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम 28 जिले जहाँ पे परीक्षा आयोजित की जा रही है वहाँ पर इंतजामों को लेकर के चर्चाएं की थी और अधिकारियों से सख्त निर्देश भी जारी किए गए थे। वही जो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो है इसके अंदर एक बात ये भी रखी गई है, जो शिक्षक है वो ओएमआर शीट जो खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर विशेष नजर रखेंगे, क्योंकि उनको उस पर फाइन करना होगा और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन अपने अधिकारियों को भी देनी होगी। इसको लेकर के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिले भर पूरे प्रदेश भर के अंदर 1366 परीक्षा केंद्र हैं वो डिसाइड किए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि आज जो परीक्षा है उसको लेकर के तमाम इंतजाम सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान की 9 बजे से 11 बजे तक की परीक्षा, 1 घंटा पूर्व परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था, उसी के तहत प्रवेश दे दिया गया है और अंदर एक की चेकिंग करके अंदर की तरफ प्रवेश दिया गया है। वहीं जो दूसरी पारी है वो 2 बजे से चालू होगी और 4:30 बजे खत्म होगी, जिसमें सामाजिक विज्ञान का विषय का परीक्षा यहाँ पे होनी है। उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पहली परीक्षा जो है पहली पारी की परीक्षा है तो उसके लिए परीक्षा के लिए केंद्रों में प्रवेश दे दिया गया है और 9 बजे से परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन लगातार कई तरीके की बातें सामने आई, लेकिन पिछली काफी परीक्षाओं से सबक लेते हुए जो आरपीएससी है वह सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाओं को करवा रही है। ना ही नेटबंदी की कोई ऐसी व्यवस्था होती है और ना ही आरपीएससी की परीक्षा कोई अभी तक लीक हुई है, लेकिन आरपीएससी द्वारा फिर भी तमाम इंतजामों को लेकर के सख्ती से यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी तरह की चूक ना हो, प्रत्येक बच्चे की जो है वो जांच की जाए, उसके बाद बिल्कुल शुभम बिल्कुल सही कह रहा है, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 आज से है और 1366 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जगह जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जोधपुर से राजीव मेरे सहयोगी बने हुए हैं, अजमेर से शुभम और साथ ही साथ कोटा से भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का रुख करेंगे एक एक कर, लेकिन सबसे पहले अब आपको कोटा लेकर चलते हैं। भंवर, कहां पर किस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है और वहां पर कैसे इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा और जानकारी भी। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हो रही है और फिलहाल मैं कोटा के जेडीबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। परीक्षार्थियों को 9 बजे के लिए जो परीक्षा का पेपर शुरू होना है, आज पहले दिन सामान्य ज्ञान का पेपर है और मनोविज्ञान का पेपर है, उसके लिए करीब करीब 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देख सकते हैं। पुलिस जीप यहाँ पर पहले पहुँच चुकी है और एक कतार बना करके और एक व्यवस्थित एंट्री जो है वो अभ्यर्थियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले किस तरह से प्रवेश पत्र
चेकिंग का जो काम है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कोटा को लेकर अगर मैं आपको मोटा मोटा ब्यौरा देने की कोशिश करूं तो यहाँ कुल मिलाकर के 69 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है और करीब करीब 44,000 अभ्यर्थी हैं जो कि 2 पारियों में आज परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पहली पारी में भी 22,000 परीक्षार्थी नामांकित है और दूसरी पारी के लिए भी 22,000 परीक्षार्थियों के बैठने के इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग का काम है वो एंट्री से पहले अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। लंबे समय के बाद ये परीक्षा हो रही है, कैसी तैयारी? अच्छी है तैयारी। सोच रहे हैं एक सीट हमारी होगी। जी जी। क्या सेल्फ ही पढ़े थे या कोचिंग किया था? नहीं, सेल्फ पढ़े थे जी। सेल्फ अध्ययन किया था और सेल्फ ही देने आ गए। जी। आप कहाँ से आए हैं? गंगापुर सिटी से है। सेंटर से बहुत दूर आना पड़ गया। हाँ बिल्कुल जी। किस तरह के इंतजाम मिले आपको परीक्षार्थियों के लिए रास्ते में सफर के लिए? नहीं, ट्रेन से आए थे, ठीक थी जी। हाँ। तैयारी के बारे में क्या कहेंगे? तैयारी अच्छी किया हुआ मैंने। आज तो सामान्य ज्ञान का पेपर है। जी सर। जी। मैं तो गाजीपुर से आया हूँ, यूपी से। अच्छा। सर ट्रेन से आया है। नहीं बस तो अच्छी यहाँ के रहने खाने पीने का सब बेटर है। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के ट्रेंड में राजस्थान के ट्रेंड में आपको क्या फर्क नजर है? आप तो उत्तर प्रदेश से आए हैं। नहीं सर, दो सेम है, दोनों पैसा मतलब सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं है, हाई लेवल दोनों का तो रहता है। यूपी से यहाँ आकर के टीचर बनना चाह रहे हैं, नाम क्या आपका? सर इंदर कुमार। तो इंद्र कुमार जी उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आकर के टीचर बनना चाह रहे हैं, इतना राजस्थान कैसे राज आ रहा है? नहीं राजस्थान अच्छा लग रहा है मेरे को, इसके आज एग्जाम देने के लिए। तो देखते हैं राजस्थान एग्जाम कैसा होता है। आप कहाँ से हैं? बनारस है? बनारस से। आप बनारस से, आप भी उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश से खूब आ रहे हैं अभ्यर्थी राजस्थान में? अब आ रहे हैं, फिर वैकेंसी निकले हुए थे, सब योग्य अभ्यर्थी जो अब दिए हैं, कंपटीशन निकालेंगे यहाँ पर, फिर ज्वाइनिंग लेंगे। ऐसा है क्या यूपी के बजाय राजस्थान में वैकेंसी ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, वैकेंसी तो हर जगह हर स्टेट में आती हैं, जितनी सीटें रहती हैं। अब उस सीटें के हिसाब से अब जैसे जो अभ्यर्थी चयन होंगे अब उनकी योग्यता के आधार पर चयन करके नियुक्ति दी जाएगी। आप लेकिन यूपी से आए हैं, पहला पेपर राजस्थान के सामान्य ज्ञान का है, तो तैयारी किस तरह से कर पाए आप? तैयारी हमने राजस्थान की बुक और राजस्थान के लोग तमाम दोस्त तैयार हैं, मित्र हैं, हमने राजस्थान में आया भाई घूमा टहरा सबको जानते हैं, तो इस लिहाज से सब कुछ हेल्पफुल मिला। राजस्थान में जो इंतजाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए, वो कुछ मिले आपको? जैसे सफ़र के लिए इंतजाम, रहने के लिए कोई इंतजाम, कोई अटेंड करने वाला मिला? वैसे अभी तो सवाई माधोपुर से हम तो बाई ट्रेन आए हैं और हैवी है, रोडवेजों में सुविधा तो दे रखी गवर्नमेंट ने फ्री की आने जाने की, लेकिन ये जो सवाई माधोपुर का जो रेड जोन में किया है ये गलत किया है। जैसे जयपुर में जो पेपर आउट हुआ था चलिए, तो देखिए मैंने बहुत से अभ्यर्थियों से आपकी बात करवाई और जो बहुत से अभ्यर्थी हैं आश्चर्यजनक रूप से वो उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जो हैं वो राजस्थान से जो परीक्षार्थी है वो आए हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि शिकायत नहीं की है, बल्कि ये कहा है उन्होंने कि यहाँ पर व्यवस्था बेहतर है। जयपुर का एक बार फिर से रुक करेंगे दिनेश, क्योंकि अब तो देखिए समय निकलता जा रहा है, 9 बजे करीब परीक्षा का समय रखा गया है। लास्ट एंट्री कब तक है? जी दीपिका देखिए 8 से 8:30 के बीच, क्योंकि आधा घंटे पूर्व सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर अपने कक्ष में प्रवेश करना होता है। इसके लिए 8 से 8:30 के बीच ये परीक्षा में प्रवेश करने का समय दिया गया था और लगभग परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो तमाम अभ्यर्थी जो अपने कक्ष में जा चुके हैं। हालांकि बड़ा कंपटीशन है अभ्यर्थियों में, जहां एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस है, अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंस है, तो वहीं पिछले अनुभवों को देखते हुए एक डर भी है और बड़ा डर है कि कहीं ना कहीं पेपर आउट ना हो जाए, उनकी लंबी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसको लेकर डर भी है। हालांकि सभी जो अभ्यर्थी है वो अपने एग्जाम को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से तैयारी की है। स्कूल प्रशासन भी पूरी सुरक्षा के साथ छात्रों को अंदर भेज रहा है। पूरी जांच के बाद मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जांच की गई है। हम स्कूल प्रशासन के लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और कितने जो है कक्ष में मैडम आप बच्चों को बिठा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां स्कूल प्रशासन 24 जो कैंडिडेट्स हैं वो एक रूम में बैठे हैं सर। कितने रूम्स बनाए गए हैं एग्जाम के लिए? 18 रूम से। ठीक है, सेंटर की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। अब ठीक है दिनेश, हम आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जोधपुर लेकर चलते हैं दर्शकों को। राजीव, जरा जो अगर परीक्षार्थी अगर देख भी रहे हो या फिर उनके कोई परिजन देख रहे हो या फिर कोई अन्य देख रहा हो, तो उसे ये जानकारी मिल जाए, तो जरा ये बताइए कि सेंटर की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं क्या बच्चों को? अगर जिस सेंटर पे आपकी मौजूदगी है वहां पर कितने रूम्स बनाए गए हैं और कितने अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था वहां पर की गई है?
देखिए, निश्चित रूप से इस परीक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो सब, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने पेपर आए थे तो एक अभ्यर्थी ने सवाल भी उठाया था कि कोई पेपर लीक नहीं। देखिए, ये व्यवस्था यहाँ पर अगर देखें तो सेंटर पे लगभग जो लोग, सर यहाँ क्या किस तरह की व्यवस्था, कितने कमरे यहाँ पर है, कितनी टीम यहाँ पर लगी? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर में कुल 14 रूम आवंटित है, उसमें 312 कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। सेकंड ग्रेड की परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित हो रही है, जिसमें एक रूम में 2 इन्विजिलेटर्स की व्यवस्था है और 3 सुपरवाइजर उस पर रहेंगे, एक ऑब्जर्वर रहेगा और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर रहेगा, केंद्र अधीक्षक रहेगा। लेकिन 2 पारी है, दोनों पारी ठीक है। अब अजमेर भी हमें अपने दर्शकों को लेकर चलना है। शुभम, यहाँ पर भी बताइएगा कि इस सेंटर पर कितने रूम्स बनाए गए हैं और एक रूम में कितने अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि अब तो समय भी निकल गया है ऐसे में, क्योंकि लास्ट एंट्री का समय चल रहा होगा अब तो। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं अजमेर के जो सावित्री कॉलेज है, सावित्री स्कूल है, उस सेंटर पे खड़ा हूं और करीबन जो स्कूल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो कमरे निर्धारित है उसके आधार पर कमरे चिन्हित किए गए। किसी जो सेंटर है वहाँ पे 50 कमरे भी हैं तो किसी सेंटर पर 10 कमरे ही चिन्हित किए गए हैं। लेकिन बात करें इस वाले सेंटर की तो आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं उनका अभी भी आना शुरू है, उनको चेकिंग की जा रही है, एक की प्रत्येक की चेकिंग करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक की चेकिंग की जा रही है। भाई 9 बजे जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, 9 बजे शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये परीक्षा जो है 11 बजे समापन की तरफ बढ़ेगी। वहीं लगातार ये जो है 27 ठीक है शुभम, क्योंकि 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सेंटर्स पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ व्यवस्था कैसी है वो भी आपने जाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।